So students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 10th chemistry lesson 2, that is chemical bonding. फर्स्ट पार्ट आप इस लेसन का देख चुके हैं, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट स्टार्ट आज के वीडियो में। और बुक वही है आपकी सेलिना, कॉन्साइज केमिस्ट्री बाय सेलिना पब्लिकेशंस। तो बच्चों, हमने जो फर्स्ट वीडियो था, वी हैव सीन व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर। तो फर्दर जाने के लिए सबसे पहले आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, जो कि बार बार यूज़ होगी, दैट इज़ आयन। तो इसको अगर आप जितनी जल्दी समझ लेंगे कि व्हाट इज़ आयन, उतना जल्दी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस फोकस ऑन इट। सो व्हाट इज़ आयन? आयन इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, राइट। सो एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आयन हमेशा एक चार्ज पार्टिकल रहेगा, या तो वो गेन या लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम से जो है बनेगा, राइट। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो जो यहाँ से हमें दो इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एलिमेंट्स? सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन से इसको देखना है, ठीक है। अ मेटेलिक एलिमेंट, अ मेटेलिक एलिमेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द यूज हुआ है वो है मेटेलिक एलिमेंट। whose one atom readily loses electron or electrons, one or more electrons to form a positively charged, यहाँ पर positively charged आपने वर्ड पे ध्यान देना है। आयन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। सो मान लो हम मेटेलिक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये लूज़ करेगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये बन गया सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव दैट इज़ कैटायन, तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, कैटायन, राइट। तो विच इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, राइट। तो इसमें तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक मेटेलिक एलिमेंट हो गया, लूज़ करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिवली। तो यहाँ पर जब हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे था मेटेलिक, यहाँ पे होगा नॉन मेटेलिक। आ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हुज एटम रेडली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, रेडली यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे लूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे ये गलत लिखा गया फ्लो में, तो सॉरी चाहूँगा इसके लिए। तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट्स, राइट। यहाँ पर होगा लूज, यहाँ पर ये करेगा एक्सेप्ट। वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर क्या बना था, पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पर उसने लूज़ किया था, यहाँ पर उसने एक्सेप्ट किया है और गेन किया है। तो ये बोलेंगे इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये Cl+ से Cl नेगेटिव बन गया। जैसे यहाँ पे सोडियम नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो ये पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया तो ये एनायन बन गया, राइट। तो ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो आपको इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड, राइट। तो ये हमारी मेन चीज़ है
जिसको हमने समझना है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड क्या है? द कैटायन एंड एनायन, तो ये हमें पता है, कैटायन एंड एनायन, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव आर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज एंड हैंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगी। दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड तो हो गया, इसकी डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में भी देखी, पर ये बॉन्ड होगा किस टाइप का कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ए कैटायन एंड एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है, पर वो फोर्स किसका है? अट्रैक्शन और रिपल्शन का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अट्रैक्शन का। तो इन दोनों कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसे हम कह लेंगे, जो उससे जो बॉन्ड बने उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। राइट बच्चों, तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है अच्छी तरह से। इसमें दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं, कैटायन एंड एनायन। तो जब कैटायन दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं, जब प्लस और माइनस जब होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके बीच में कोई फोर्स काम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से जो ये बॉन्ड बना उसे हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड भी उसको बोल देते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ये जो बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड बना, तो इससे जो कंपाउंड बनेंगे उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड से बने हैं, तो इसलिए इनको बोल देंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। सो द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर कैटायन एंड एनायन से फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। राइट, तो यहाँ से एक चीज़ और जनरेट होगी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, के द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जितने वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा, क्या करने के लिए? टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया तो वो हो गया उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, या ये गेन किया, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोवैलेंसी। राइट, तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने जो है नोट रखनी है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होंगे उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये मैंने आपको ध्यान रखने के लिए जो है इसको लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं बच्चों, इसमें आपने जो मेटल्स हैं वो मेटल्स क्या हैं ये हमने पीछे पढ़ा है, फर्स्ट लेसन में भी और पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स हैं वहाँ उनमें क्या होता है कि 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, ये 1 या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको जो है लूज़ कर देते हैं, लूज़ कर सकते हैं। किसको लूज़ कर सकते हैं? 2 एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सॉरी। तो जो ये मेटेलिक एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को 1, 2 या 3
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में क्या है, इसमें 7, 6 और 5 जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। जब ये एक इस 7 से जुड़ गया तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ये 2 जो इस 6 से जुड़ गया, 6 + 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया, 5 और 3 8, ये वाला ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो इससे हमें जो मिला, क्या मिला, तो हमें इससे मिला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन होगी, ये दोनों ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई फिर, इनर्ट गैस की, नियरेस्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहाँ पर, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और अब क्या इसको फॉर्मेशन के लिए, किसकी फॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए क्या कोई कंडीशंस हैं? कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। तो बच्चों क्या ये किसी कंडीशन पे काम का बनते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो पीछे पढ़ा कि जब एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है तो जो न्यूट्रल एटम है वो किस में चेंज हो जाता है, किसमें हो जाएगा, या तो वो बन जाएगा कैटायन या वो बन जाएगा एनायन, ठीक है। तो ये जो इसकी फॉर्मेशन है कैटायन या एनायन की, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वही फैक्टर्स जो हैं इसके लिए कंडीशंस हैं, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। तो इस फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर्स जो है बच्चों वो है क्या, नंबर 1, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो बच्चों ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में, कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन, ठीक है। जो न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम को हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ये देखिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये क्या बन गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, ठीक है। तो ये जो m है ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इस जो आयनाइजेशन एनर्जी को हम किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम,
पीछे पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इसका जो एसआई यूनिट है किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल, पर मोल को -1 में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है यहाँ पर हमने लिखा है कि लो होती है, कि अगर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है किसी एटम की तो क्या होगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ईजिली करेगा लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, तो उससे क्या होगा, टू फॉर्म कैटायन, राइट। तो बच्चों एक कंडीशन जो यहाँ पर हमें ये मिल गई कि लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, तो अगला चलते हैं, अगला फैक्टर क्या है कि नंबर 2 फैक्टर, ये भी आपने याद रखना है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो ये हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है कि अगर इसकी वैल्यू हाई है, अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, इसकी वैल्यू हाई है तो इसकी वजह से क्या होगा, एनायन फॉर्मेशन को राइज मिलेगा। ठीक है, कि हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फेवर्स द आयोनिक बॉन्डिंग, दैट इज हाई वैल्यू of electron affinity favors ionic bonding। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हाई होगी उतनी ज़्यादा हमें आयोनिक बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। नंबर 3 जो फैक्टर है हमारा बच्चों, दैट इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब कि जो है ही नेगेटिव वैल्यू है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एलिमेंट्स इज हायर। अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हायर है, ट्रांसफ़र ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फेवर्स transfer of favors easier transfer of electrons, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेवरेबल ट्रांसफ़र की कंडीशंस फेवरेबल होंगी। ठीक है, द मोर द डिफरेंस in electronegativity more will be the ionic nature of resulting compound, right। तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि जो हमारे मेटल के ग्रुप्स हो गए, मेटल ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स मेटल्स के कौन कौन से, 1
2 और 13। तो इनमें जो है एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लगा लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं। क्यों करते हैं कि लूज़ या तो वो कम्बिनेशन के लिए करेंगे, फॉर कंबाइनिंग विद नॉन मेटल्स। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अब क्योंकि ये है 1, 2 और 13, ये नॉन मेटल्स वाले क्या होंगे? क्योंकि एक जो है 15, 15 प्लस 1 16, 2 जुड़ेगा किससे? 16 से, 16 प्लस 2 18, और ये जुड़ेगा इससे 13, जो जुड़ेगा 17 वाला, राइट। तो जब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो अभी तक आपने पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अब एक चीज़ आपने जो है यहाँ पर और जो आपको बताते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। ये स्टेबल क्यों है? तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर स्टेबल बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, प्लस एंड माइनस, कैटायन एंड एनायन, सॉरी प्लस एंड माइनस, राइट। सो प्लस एंड माइनस में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हाई है, इसकी वजह से जो है वो स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तो अब इनके एग्जांपल क्या हैं ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक कंपाउंड्स के? तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, ये आपको पता है। सेकंड वन इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। थर्ड जो आपने पढ़ा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। फोर्थ जो आपने पढ़ा है KBr के पोटाशियम ब्रोमाइड। फिर आपने पढ़ा है कैल्शियम क्लोराइड, ये Cl2। ठीक है, तो इन जो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अब हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इनका जो स्ट्रक्चर है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इस वीडियो को अब हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो काइंडली हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर उसको पूछें, डिस्कस करें, राइट। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।
इसी चैप्टर के कुछ और डिटेल्स के साथ। टिल देन इट्स गुड बाय।